लव जिहाद मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। लव जिहाद में फंसी लड़कियों को कानूनी सलाह देंगे। लव जिहाद के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। नरेला में कल से शुरू होगा रक्षाबंधन महोत्सव। बहनें मंत्री विश्वास सारंग को राखी भी बांधेगी। 11 अगस्त से 20 अगस्त तक राखी बांधेगी। और विश्वास सारंग ने कहा है कि लव जिहाद की शिकार हुई बहनों को कानूनी सहायता भी देंगे, सलाह भी देंगे। नरेला विधानसभा क्षेत्र जो कि विश्वास सारंग का विधानसभा क्षेत्र है, मंत्री विश्वास सारंग के लव जिहाद मामले में शपथ का पूरा मामला सामने आया और साथ ही साथ इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अविना बरौलिया ने प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। हम इस विश्वास विजय वाहिनी में जो हमारी महिला सदस्य हैं उनके माध्यम से लव जिहाद के खिलाफ घर घर में जन जागरण करेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह से धर्म परिवर्तन करने की आड़ में कोई भी हमारी बेटी बहन को बहला फुसला ना पाए। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और लव जिहाद पे शपथ खिलाने की बात मंत्री विश्वास सारंग जी कर रहे हैं। ये बात पूरी बेमानी लगती है कि कांग्रेस शासनकाल में तो कभी भी लव जिहाद की बात नहीं हुई, लेकिन भाजपा के 2 दशकों की सरकार में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ते ही चले गए। और अब देखिए आप, उस पर राजनीति हो रही है, इवेंटबाजी हो रही है। अरे ये पूरे तरीके से फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का। कांग्रेस बता रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और इससे पहले जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। अब अचानक से क्यों लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं? विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के लिए। विवेक, इस पूरे मामले को लेकर सियासत एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लव जिहाद को लेकर जन जागरण अभियान चलाने की एक तरफ बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है। विवेक, आपको आवाज आ रही है? विवेक तक संपर्क दोबारा करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लव जिहाद में फंसी लड़कियों को कानूनी सलाह देने की बात कही गई है और कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दिखाई है। तौर पे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से धर्म और धर्मांतरण के जो मामले सामने आए, उसके बाद फिर लव जिहाद का ये मामला सामने आया और राजधानी में लव जिहाद के साथ साथ ब्लैकमेलिंग का मामला आया। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक जो सबसे बड़ी बात है कि अब मंत्री ने ये शुरुआत की है कि वो रक्षाबंधन के जो त्यौहार अभी कल से शुरू होने वाले हैं, रक्षाबंधन तो फिलहाल कल था, लेकिन वो 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम चलाएंगे। नरेला से इसकी शुरुआत होगी। खासतौर पर लव जिहाद में फंसे हुई जो लड़कियाँ हैं उनको खास तौर पे कानूनी सलाह दी जाएगी और उनको कानूनी मदद के साथ साथ विश्वास वाहिनी के साथ साथ जोड़ा जाएगा, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो लव जिहाद से जो कानूनी पेच और लड़ाइयाँ लड़ रही हैं उनको खास तौर पे मदद दिलाएंगे। तो ये रक्षाबंधन के साथ साथ उनको ये संकल्प दिलाया जाएगा कि लव जिहाद के मामले में अगर वो फंस गई हैं तो उनको कानूनी किस तरीके से सलाह देनी चाहिए, क्योंकि अशोका गार्डन, ऐशबाग सहित राजधानी के करीब 5 थानों में इसी तरीके के मामले दर्ज है। और विधानसभा में हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई जब मध्य प्रदेश में ये पूछा गया कि कितने लव जिहाद या धर्मांतरण के मामले सामने, तो आंकड़ा 200 से अधिक था। और अशोक, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक।